आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृपा अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी चेतावनी को अंग श्रवण करते हैं। कबीर गर्भ न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जानो कित मार है, क्या घर क्या परदेस। कबीर साहब कहते हैं कि काल ने तेरे बालों को पकड़ रखा है, अतः अभिमान ना करो। ना जाने वह कहाँ मारेगा, क्या घर में क्या परदेस में। कबीर गर्भ न कीजिए, देही देख सुरंग, बिछुरे पै मैला नहीं, ज्यों के चुली भुजंग। कबीर साहब कहते हैं कि सुंदर शरीर को देखकर अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सांप केंचुली से एक बार बिछुड़ जाए तो पुनः उसे नहीं प्राप्त कर सकता, उसी प्रकार एक बार मृत्यु हो जाए तो उस शरीर को पुनः नहीं पाया जा सकता। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर साहब कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की भांति निरस फल वाला है, अतः 10 दिन के जीवन में संसार के झूठे रंगों में ना भूलो। कबीर देवल हाड़ का माटी तना बंधान, खर हरता पाया नहीं, देवल का सहिदान। कबीर साहब कहते हैं कि यह देह अस्थि समूहों का मंदिर है जो पंचभूत रूपी मिट्टी से खड़ा है। मौत के द्वारा ढह जाने के पश्चात कोई इस शरीर का चिन्ह भी नहीं पाता, तुरंत इसे जलाकर या गाड़कर नष्ट कर दिया जाता है। कबीर खेत किसान की मिर्गन खाया झार, खेत बिचारा क्या करे, धनी करे नहवार। कबीर साहब कहते हैं कि जीवन रूपी किसान के कल्याण रूपी गुणों के खेत को काम क्रोध आदि मृगों ने पूर्ण रूप से खा लिया। खेत बिचारा क्या करेगा, किसान ने ही सतत जागरूकता रूपी बाड़ नहीं लगाई। कबीर बेड़ा जर्जरा, कूड़ा खेवन हार, हरुए हरुए तर गए, बूढ़े जिन सिर भार। कबीर साहब कहते हैं कि शरीर रूपी बेड़ा जर्रर है और खेने वाला चित्त भी दुष्ट है। फिर भी जो निष्पाप हल्के हल्के थे वे तर गए, परंतु जिनके सिर पर पाप अहंकार अज्ञान अविद्या का भार था वे डूब गए। कबीर नाव तो झांझर भरी बिराने भार, केवट सो परिचय नहीं, क्यों कर उतरे पार। कबीर साहब कहते हैं कि भवसागर से पार ले जाने वाली ज्ञान नाव हजारों छिद्रों वाली झांझर है और उसमें खोटे कर्म संसार के भार लदे हुए हैं, साथ में सदगुरु परमात्मा रूपी के वट से भी परिचय नहीं है। फिर क्यों कर पार उतरेगा। मरोगे मर जाओगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे, छाड़ बसंता गाम। मरोगे निश्चय ही मर जाओगे, कोई नाम भी नहीं लेगा। भीड़ भाड़ से भरे गांव को छोड़कर उजड़े शमशान में जाकर बसोगे। जन्मे मरण विचार के कूड़े काम निवार, जिन पंथा तोहि चालना सोई पंथ संवार। जन्म मरण के भयंकर दुख को विचार कर बुरे कार्यों को छोड़ दो। जिस आत्म कल्याण मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग को संवारो। माट कहे कुम्हार को, क्या तू रोंदे मोह, एक दिन ऐसा होएगा मैं रो दूंगी तोह। मिट्टी कुम्हार को कहती है कि तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन तेरी मृत्यु के बाद ऐसा होगा जब मैं तुम्हारी देह को रौंदकर अपने में मिला लूंगी। मोर तोर की जेवरी गल बंधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। मोर तोर की रस्सी से संपूर्ण सांसारिक जीवों का गला बंधा है। कबीर साहब कहते हैं कि जिनके आधार राम हैं वे दास भक्त क्यों बंधेंगे। दीन गवाए दून संग, दूनी ना चाली साथ, पाव कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ। संसार के मोह में पड़कर धर्म गवा दिया, परंतु संसार साथ नहीं चलता। मूढ़ मानवों ने झूठे मोह में पकड़कर अनमोल जीवन को नष्ट कर दिया। वास्तव में उसने अपने हाथ से अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली। मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर, अविनाशी जो ना मरे तो क्यों मरे कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मन मर गया, माया मर गई, अज्ञान मर गया और शरीराध्यास नष्ट हो गया, पर अविनाशी प्रभु नहीं मरते, तो उनमें लीन मैं क्यों मरूंगा। आंख न देखे बापरा, शब्द सुने नह कान, सिर के केस उजल भय, अबहू निपट अजान।
मूढ़ मानव आंख से देख नहीं पाता, कान से शब्द सुन नहीं पाता, सिर के बाल भी सफेद हो गए, परंतु वह आज भी अज्ञानी ही बना हुआ है। लेखा देना सोहरा, जो दिल सांचा होए, साईं के दरबार में अल्लाह न पकड़े कोई। यदि हृदय सच्चे ज्ञान से परिपूर्ण हो तो प्रभु के सामने अपने जीवन का लेखा देना आसान है, क्योंकि प्रभु दरबार में अपने विचार, आचार, संस्कार के अलावा अन्य कोई सहारा नहीं है। जिनके नौबत बाजती, मैंगल बंधती बार, एकै हरि के नाम बिन गए जन्म सब हार। जिनके द्वार पर मंगल घोष के नगाड़े बजते थे और वैभव सूचक हाथी बंधे रहते थे, वे भी एक हरि नाम सुमिरन के बिना अपने पूरे जीवन को हार कर चले गए। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आज मानव कहता है कि आत्म कल्याण के लिए कल से हरि सिमरन में लग जाऊंगा, परंतु कल कहता है पुनः कल भजूंगा। इस प्रकार आज कल करते ही मनुष्य जीवन का दुर्लभ अवसर चला जाता है। कहाँ चुनावे मेड़िया, लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 3.25। लंबी दीवार खड़ी पर क्यों लंबे चौड़े घर बनाते हो? देह रूपी घर तो 3.5 हाथ का बहुत हुआ तो 3.25 हाथ का है। इसलिए थोड़ी भी संतोष करना सीख और अपने समय को आत्म कल्याण में लगा। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलवान हार, कौतिक हारा भी जले, कासो करूं पुकार। शरीर की हड्डियां जलती हैं, उसे जलाने वाली लकड़ी भी जल जाती है। चिता में आग लगाने वाली और कौतुक पूर्वक चिता को जलते देखने वाले लोग भी अंत में जल जाते हैं। फिर किसके गुणों को पुकार कर कहूं? अविनाशी तो एकमात्र आत्मा ही है। राम नाम जाना नहीं, बात बिनूठी भूल, हरि सा हितु बसारिया, अंत पड़ी मुख धूल। राम नाम को जाने बिना अज्ञान से उपजी बातों में जीवन नष्ट कर दिया और प्रभु जैसे हित चिंतक को भुला दिया। इससे अंतकाल में पश्चाताप, यम यातना रूपी धूल मुख में पड़ी। राम कहे ते खिज मरे, कुष्ठ होए गल जाए, सूकर हुए कर औतरे, नाक बूढ़ता खाए। जो राम कहने से खिंचते हैं वे कुष्ठी होकर गल मर जाते हैं, फिर सुअर होकर जन्म लेते हैं और गंदगी को नाक डुबोकर खाते हैं। दुनिया के मैं कुछ नहीं, मेरे दुनिया कात, साहिब दर देखे खड़ा, दुनिया दो खज जात। संसार का मैं कुछ नहीं हूँ, संसार भी मेरा कुछ नहीं है। प्रभु के द्वार पर संत लोग खड़े होकर देखते हैं कि संसार प्रभु से विमुख होकर असत्य अज्ञान के नरक में जा रहा है। कुल करनी के कारणे हंसा गया विगोए, तब कुल काको लाज है, 4 पांव का हुए। कुल परंपरा के कारण प्राणी सच धर्म को भूल गया। उस समय कुल की किसको लज्जा रहेगी जब अधर्म अविवेक के कारण 4 पांव का पशु होकर जन्म लेगा। काया मंजन क्या करे, कपड़ा धोयम धोए, उज्जल होए ना छूटसी, सुख निंदर नहीं सोए। देह को क्या नहाते धुलाते हो और वस्त्र को धो धोकर उजले करते हो? देह और वस्त्र के उज्जवल होने मात्र से दुखदाई अज्ञान से नहीं छूटोगे, ना ही कभी सुख की नींद सो सकोगे। जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियाए, तय भी होते मानवी, करते रंग रलियाए। वास्तव में जंगल चिंताओं की राख की ढेरी है जिसके ऊपर घास जम गई है। वह राख की ढेरी भी एक दिन मानव थी जो संसार में रंग रेलियां करते व्यर्थ ही जीवन गवा दिए। कोठे ऊपर दौड़ना, सुख निंदर नहीं सोए, उन्हें पाया देहरा, ओछी ठौर न खोए। ज्ञान की छत पर दौड़ सको तो दौड़ो, अज्ञान की नींद में सुखपूर्वक मत सोवो, अन्यथा ज्ञान लोभ लाभ से वंचित रह जाओगे। बहुत पुण्य प्रताप से मनुष्य शरीर को पाया है, इसे ओछे की संगत में नष्ट ना करो। पीपल सूना फूल बिन, फल बिन सूनी राय, एकाएकी मानुषा,
टप्पा दिया आए। मानव जीवन रूपी पीपल का पेड़ भक्ति फूल के बिना सूना है। फलदार वृक्ष की भांति परोपकार, शीतलता, शांति, दया, क्षमा, करुणा आदि सद्गुणों के बिना श्वास रूपी जंगल व्यर्थ है। एक एक कर मानव संसार में आता है और अपने आप को धोखा देकर चला जाता है। ऐसी गति संसार की, ज्यों गाडर की ठाट, एक पड़ी जह गाड़ में, सबे जाह तह बाट। संसार की गति ऐसी है जैसे भेड़ों की झुंड की गति। एक भेड़ जिस गड्ढे में पड़ती है, सभी भेड़ें उसी का अनुसरण कर गड्ढे में कूद मरती हैं। धोखे धोखे जुग गया, जन्म हिए गया सिराए, थित नहे पकड़ी आपनी, यह दुख कहाँ समाए। चित्त माया के धोखे ही धोखे में जाग गया। उसने अपने मानुष्य जीवन को नष्ट कर दिया। जब तक वह अपनी आत्मस्थिति में स्थिर नहीं होता, तब तक यह संसार का दुख भला कहाँ छूट सकता है। पर्दे रहती पद्मिनी, करती कुल की कान, छोड़ी जो पहुंची काल की, छोड़ भई मैदान। जो कुलवंती स्त्री पर्दे में रहती थी और कुल की मर्यादा के कारण सत्संग भजन से दूर जीवन व्यतीत करती थी, वह भी जब काल की छड़ी पहुंची तो महल छोड़कर शमशान में चली गई। भाई वीर बटाउआ भर भर नैनन रोए, जाका था सो ले लिया, देहना था दिन दोए। किसी मानव की मौत हो जाने पर उसने बंधु बांधव आंखें भर भर कर रोते हैं, पर यह बोध करो कि जिस प्रभु का जीवन था उसने ले लिया। उसे तो उन्होंने मात्र 2 दिन के लिए आत्म कल्याण के लिए दिया था। सगा हमारा राम जी, सहोदर है पुन राम, और सगा सब सगमगा, कोई न आवे काम। राम जी हमारे सगे हैं, पुनः सहोदर एक स्वरूप भी राम हैं। अन्य सभी सगे मिलने बिछड़ने वाले हैं, वे काम नहीं आते। कबीर काया पाहुनी, हंस बटाऊ माहे, ना जानू कब जाएगी, मोह भरोसा नाहे। कबीर साहब कहते हैं कि देह में जीवात्मा पाहुना की भांति है, कहाँ नहीं जा सकता कि यह सब चली जाए, कब चली जाए, इसका मुझे कुछ भी भरोसा नहीं। मूर्ख शब्द न माने, धर्म न सुने विचार, सत्य शब्द नहीं खोजेई, जावे जम के द्वार। मूढ़ मानव उपदेश नहीं मानता, ना धर्म को विचार पूर्वक सुनता है और ना सत्य शब्द को खोजता है। परिणाम स्वरूप यम के द्वार पर दुख सहने के लिए चला जाता है। सूखन लागे केवड़ा, टूटन लागे डार, पानी की कल जानता, चला सो सींचन हार। शरीर रूपी केवड़ा सूखने लगा, हाथ पैर गर्दन आद रूपी डाल टूटे हुए से झूलने लगे। प्राण रूपी पानी का महत्व जानते हुए भी सींचन हार जीव के चले जाने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता। दर्द न लेवे जात को, मुआ ना राखे कोई, सगा उसी को कीजिए जो नेह निभाहू होए। जन्म लेते हुए बालक का कष्ट नहीं बांटता, मृत व्यक्ति को कोई नहीं रख सकता। अतः अवागमन से मुक्त होने के लिए राम से प्रेम कीजिए, जो अमर अविनाशी होने के कारण सदैव प्रेम निभाने वाला है। ज्ञानी टोप सो मानही, बूझे शब्द हमार, कहे कबीर जो बाँच है और सकल जमधार। कबीर साहब कहते हैं कि जो ज्ञानियों की बात मानते हैं और हमारे उपदेशों को समझते हैं, वे ही मन माया व अवागमन से बचेंगे। शेष सभी पतन पराभूत की धार में बह जाएंगे। भक्त कबीर जी की अगली साखी उपदेश को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।